नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का पारंपरिक गुड़ अपनी खास दानेदार बनावट, प्राकृतिक मिठास और शुद्धता के कारण अलग पहचान बना रहा है। अब इस विशिष्ट पहचान को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए मंडला के गुड़ को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। किसानों और स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से मंडला का गुड़ देश भर में एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में स्थापित होगा। मंडला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाला ये गुड़ पूरी तरह पारंपरिक और जैविक विधि से बनाया जाता है। गन्ने के रस से तैयार इस गुड़ में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या मिलावट का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे इसका स्वाद शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। यही कारण है कि महाकौशल क्षेत्र के साथ साथ भोपाल जैसे बड़े बाजारों में भी मंडला के गुड़ की अच्छी मांग बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जीआई टैग मिलने के बाद मंडला के गुड़ को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और अन्य क्षेत्रों के नकली उत्पादों से इसकी स्पष्ट पहचान हो सकेगी। इससे बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। कृषि मेलों और प्रदर्शनियों में भी मंडला के गुड़ को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। क्या नाम है दादा आपका? दादा, कब से है ये व्यवसाय में आप? हमारे यहाँ हम लोग नहीं जानते जब से। क्या तैयारी होती, कैसे बनता है यह गुड़ दादा? पहले पेरते हैं और फिर इसको चुरोते हैं, फिर साफ करते हैं। इस सब प्रोसेस में कितना समय, प्रक्रिया में कितना समय लग जाता होगा? 3-3 घंटा। और यह जब बनने की तैयारी जब हो जाती है, जब रस पक जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? ये क्या चीज है? चाक में डालते हैं। फिर चाक से निकालने के बाद परिया बनाते हैं। एक परिया कितने उसकी रहती है? 50-52 किलो। खास बात क्या है इस गुड़ की दादा? मंडला के गुड़ की बहुत नाम सुना है मैंने, मंडला का गुड़ का। क्या बताना, खास बात भाई, मिठास ज्यादा है। और शुद्धता का, साफ सफाई का क्या ध्यान रखा जाता है? वही साफ करते हैं कि कचरा है पूरे साफ करते। कितने लोग आप लोग इस काम में लगे रहते हैं दादा? इसमें जैसे सोच लो, एक परिया 3 आदमी। 3 आदमी। कितना मुनाफा होता होगा दादा इसमें? मुनाफा तो जैसा हो रहा है सर, लेकिन नहीं होता। कितने की एक परिया? 40 किलो, 30 किलो, कितने की? 40 किलो की जैसे सोच लो 1500 को बन जाएगा। 1500 क्या भाड़ा वगैरह लगेगा मंडला ले जाने में? ये मंडला मंडी ले जाएंगे आप इसे? अच्छा, गुड़ का कोई रेट यहाँ पे शासन प्रशासन ने तय कर रखा है क्या? नहीं, शासन से नहीं है, पर है मंडी है। मंडी का क्या रेट है दादा? मंडी की वही है 1500 का भी। अच्छे गुड़ आगा तो 1500-16 का। अच्छे गुड़ की पहचान क्या होती है दादा? मतलब साफ रहता है बिल्कुल, जैसे जी दिख रहा है ऊपर जी साफ लाल कलर की। मंडला की मिठास तो पूरे एमपी और एमपी के बाहर फेमस है। यहाँ का गन्ना चूँकि अपने यहाँ काली मिट्टी का होता है और उसमें की जाने वाली खेती गन्ने की, उसमें अपने यहाँ का गुड़ जो होता है बहुत दानेदार होता है, जो कि बाकी जगह अपने को ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती है। दानेदार होने के साथ में इसकी मिठास ही बहुत ज़्यादा है। जैसा अभी अपन देख रहे हैं, अपन नांदिया गांव में खड़े हैं। नांदिया गांव में पीछे इनने खेत में खांगा प्रजाति का गन्ना लगाया हुआ है, जो छत्तीसगढ़ से इनने बुलवाया था। और इसको पहली बार जब लगाया इनने, तो ये एक फसल से 3 बार फसल लेते हैं गन्ने के बीज से, जिसको नेवती, खूंटी और बूटी बोला जाता है। तो क्या होता है कि जब गन्ने का सीजन आता है, मतलब प्राय ये जनवरी के आसपास, दिसंबर एंड में, जब जनवरी के फर्स्ट में पकना शुरू हो जाता है। पकने का मतलब ये कि उसका रस थोड़ा सा गाढ़ापन आता है उसमें, उस समय से कटाई चालू होती है। और उसके बाद में इसकी कटाई करके, यहाँ पिराई करके उसका रस निकाल के फिर बड़ी कढ़ाइयों में डाला जाता है। तो इन्होंने जो बताया कि 40-45 किलो के आसपास की परिया बना रहे हैं, मतलब करीब 15 लीटर का जो अपना टिन आता है, पीपा जिसको बोलते हैं, उसके 8 के आसपास टिन भर के कढ़ाई में डाल जाते हैं और इसको खोला जाता है। 3 से पूरे कभी 2.5-3 घंटे तक खोलाते हैं इसको। उसके बाद में जब गाढ़ा पाना शुरू होता है, तो इसका छोटा सा हिस्सा उठा के एक बाल्टी में पानी रख के डाला जाता है। यदि गुड़ तुरंत उसमें रस जो है गुड़ के रूप में जम जाता है, तो इसको उठा के गाढ़े गुड़ को कढ़ाई उतारने के बाद में ऐसे चाक में पलटाया जाता है। ये चाक लकड़ी के उससे बना होता है। ऐसे पलटाने के बाद में कुछ देर में उसको गुड़ जो गाढ़ा रहता है उसको पलटाते रहते हैं, ताकि जल के उसका रंग ख़राब ना हो जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसको एक कपड़े में रख के बांध के, ऐसे सामने जैसा दिखाया इन्हें कि बांस में लटका दिया है, ये करीब 8 से 10 घंटे तक लटका के रखेंगे इसको। और नीचे उसके रस निकलता है, तो शीरा बोलते हैं। ये शीरा जो है इनके मवेशियों के खिलाने काम आता है। और 8 से 10 घंटे बाद जब ये गुड़ कड़ा हो जाएगा, परिया का रूप ले लेगा, कपड़ा खोलेंगे ये, फिर अपने कोई कपड़े में बांध के इसको मंडी में सप्लाई कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस गुड़ बनने का। यहाँ जियो टैग या मान्यता मिल जाए तो यहाँ के किसानों का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मंडी में मैं तो बहुत वर्षों से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सरकारी नीति नहीं है जहाँ पे गुड़ का कोई रेट तय किया गया हो। यहाँ के गुड़ के लिए रेट जो तय करता है वो बाहर से आने वाला व्यापारी तय करता है।
आपका गुड़ है, आपको अपनी मर्जी से बेचना चाहिए, आपकी वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। व्यापारी तय करता है यहाँ पे कि हम गुड़ किस रेट में खरीदेंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। इससे क्या होता है कि किसानों को प्रॉपर उनका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।